ओके, तो अपनों को क्या करना है, फ्लक्स निकालना है साई बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा प्लीज। सर कन्वर्जन ऑफ हाँ मतलब सर वो मतलब हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी। या बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ओके, पर अपनों को ध्यान रखना है कि जो अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वो थ्रू डाइवर्जेंस थ्योरम करते हैं। ओके, तो वी कैन कैलकुलेट एनी फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। ओके, तो डाइवर्जेंस थ्योरम आपने सरफेस इंटीग्रल तो यूज करके देख लिया, नाउ वी आर यूजिंग व्हाट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वॉल्यूम इंटीग्रल। या वॉल्यूम इंटीग्रल। तो नाउ वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको, अरे फॉर्मूला दिख रहा है क्या, हाँ या ना। यस सर। यस सर। या तो वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू डेल डॉट जी इक्वल टू डीवी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो फील्ड दी हुई है अपनों को, ये फील्ड किस किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से बिलोंग करती है, जल्दी बताओ। बच्चे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, लेक्चर चल रहा है लेकिन वो चले गए, ऐसा क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। सिलिंड्रिकल सर। या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको पता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला पड़ा है, ये रहा फॉर्मूला में डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट करनी है और उसको इंटीग्रेट करना है। तो अपनों ने क्या किया, डाइवर्जेंस, हाँ बोलो, कोई किसी को प्रॉब्लम है। सर वो एक्चुअली में ना नेटवर्क सबका खराब हो रहा है, बार बार सब लेफ्ट जा रहे हैं, तो सब कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं सर कि वो आप उनको इन कर लो। मैं एक्चुअली ओके 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 करता हूँ। पीयूष का भी आया मेरे पास, फिर आशीष का भी आया है। ओके ओके ओके, दोनों को मैंने इन कर लिया है। या नाउ, तो सबको पता है ना ये थ्योरम पूरी, अरे किसी को डाउट है क्या इसमें, जल्दी बताओ। नो सर। या तो आपको इस थ्योरम का यूज करके कैलकुलेट करना है क्या, फ्लक्स साई, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, हाउ वी गेट बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल डॉट जी है जो कि डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करता है किसी भी फील्ड जी का। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपनों को सबको पता है ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। हाँ जी सर। या तो आपको पता है कि जी फील्ड है, उससे 3 कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट दिए हैं यहाँ पे, इसने 2 कंपोनेंट दिए, एक तो रो डायरेक्शन में, दूसरा जल्दी बताओ, दूसरा जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में, तो अब फाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, कितना होना चाहिए, 0, that's why this term will be vanish or remaining 2 Yes, terms sir. are there, 0 and gz, or 0 equal to rho square 10 minus e की power minus 2z and jz equal to e की power minus 2z। पुट करने पे और सोल्व करने पे कितना आता है, डेल डॉट जी इक्वल टू 0। जैसे 0 को पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 कितना होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लीज। यस सर। कितना, यस सर क्या, कितना, 0 और समथिंग एल्स, कितना, 0, अरे कोई तो बोलो यार, हाँ या नहीं। हाँ सर, Yes, है sir, यही zero. है। तो आपको वेरीफाई हो गया ना कि डाइवर्जेंस थ्योरम्स के थ्रू भी आप करोगे तब भी फ्लक्स 0 आएगा, बाय यूजिंग सरफेस इंटीग्रल तब भी फ्लक्स 0 ही आएगा। तो 0 आएगा। वेरीफाई दी डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ फर्दर वी मूव, ये क्वेश्चन है एक और आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं असाइनमेंट में सर दे इस हफ्ते दूंगा। सैटरडे संडे में इसका असाइनमेंट भेज देना सर। या मैं भेज दूंगा असाइनमेंट में से। सर लेकिन सैटरडे संडे में ही भेजना, काम हो जाएगा आसानी से फिर। ओके ठीक है, मैं भेज दूंगा। चलो अब कर्ल के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। डाइवर्जेंस देख लिया था, डेल डॉट ए वेक्टर। नाउ वी आर मूविंग फॉर कर्ल ऑफ द वेक्टर। कर्ल ऑफ क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कर्ल को, जल्दी बताओ।
लिखा हुआ है डेल क्रॉस ए, डेल डेल क्रॉस ए ए। डेल क्रॉस ए। जैसे अपनों ने डाइवर्जेंस थ्योरम डिफाइन की थी, ऐसे स्टोक थ्योरम है। स्टोक थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी सरफेस इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर सकते हो लाइन इंटीग्रल में, और लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हो सरफेस इंटीग्रल में। ये क्या बताती है? ये क्या बताती है? किसी भी वेक्टर के अकॉर्डिंग, किसी भी वेक्टर के अक्रॉस आप उसका सर्कुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सर्कुलेशन। सरफेस। सर्कुलेशन, नॉट, ठीक है सर, या ठीक है। सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन यानी उसके अराउंड आप उसका सर्कुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो इसमें भी दो चीजें आएंगी। ये चीज अपने लास्ट टाइम भी देखी थी। यहाँ पे डीवी था, यहाँ पे डेल डॉट क्रॉस की सर। जगह डॉट था, ठीक है ना, तो वो डाइवर्जेंस में था। अब स्टोक थ्योरम में क्या होता है? चेंजेस हो जाते हैं। क्रॉस की जगह डॉट की जगह क्रॉस लग जाता है, और डीएस जो सरफेस था, जो वॉल्यूम वहां पे था, वो यहाँ पे क्या होगा? सरफेस हो जाएगा, डीएस। ये डीएस कौन सी, डेल एस कौन सी Yes, सरफेस sir. है? बड़ी सरफेस है। लेकिन इस व्हेन इट टेंडिंग टू जीरो इट बिकम श्रिंक, स्मॉल सरफेस, छोटी सी सरफेस, इट बिकम डीएस, डिफरेंशियल sir. सरफेस। ओके, नाउ we have to put the another vector n cap vector। क्यों n cap vector क्यों पुट किया? बताओ जल्दी, अरे बोलो। वहां सर पे उसका नॉर्मल। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल क्रॉस ए की डायरेक्शन को। सबको समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज द मैग्नीट्यूड ओनली। यहाँ पे ए डॉट डीएल करोगे तो ए डॉट डीएल क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी देगा ना। तो यहाँ पे Yes, sir. आपको ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन कैप वेक्टर सो दैट इट गेट डायरेक्शनल, because del cross A is also a vector quantity. To satisfy it, we have to put a cap n vector. क्लियर है? Yes. या हाँ, अब मुझे बताओ, जैसे वहां पे सरफेस था, यहाँ पे क्या होगा? लाइन इंटीग्रल। हाँ जी सर। या अपनों ने एक क्वेश्चन किया था लाइन इंटीग्रल का, याद है? बॉक्स था, उसमें लाइंस जा रही थी, याद है? सर्कुलेशन हाँ सर। हाँ, तो वो एक्चुअली वो वहीं से उठाया है। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल और ये डेल एस। अब मुझे बताओ, लिमिट को हटा दिया, लिमिट को हटाने के बाद क्या बचा यहाँ पे? डीएस, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। बनेगा कि नहीं बनेगा नीचे? हाँ सर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो डेल क्रॉस ए में, और डॉट प्रोडक्ट कर दो। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ओके, यूज दिस शेल। देखो भैया, यहाँ पे क्या है अपना? डेल क्रॉस ए। डेल क्रॉस ए। ओके, लिमिट हटा दी है मैंने वहां पे, तो क्या बचा रह गया? लाइन इंटीग्रल। एक मिनट रुकना, मैं आता हूँ। So we do not have... चलो कोई बात नहीं, अपन इससे करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ए वेक्टर, ये पूरा सर्फ, एक्चुअली मैं इसको erase कर देता हूँ। लाइन इंटीग्रल एल डॉट डीएल। ठीक है, इसके डिवाइड में क्या है? यहाँ पे क्या चल रहा है? एक पेन वेक्टर चल रहा है ना। यस सर। या बटे में क्या है? लिमिट हटाते ही क्या हो जाएगा? डीएस। यस या अब डीएस का मल्टीप्लाई इधर कर लो। ठीक है सर, ये इंटीग्रेशन सिर्फ ऊपर के लिए है? हाँ, ये इंटीग्रेशन उसके जो साइड में चल रहा था ना ऊपर, लाइन इंटीग्रल डिवाइड बाय डीएस था। यहाँ लिमिट चल रही थी तो मैंने लिमिट पुट कर दी, तो लिमिट पुट करते डीएस हो जाएगा। अब डीएस का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, ये वेक्टर कौन सा है? सरफेस है ना, ये सरफेस है, तो जैसे मल्टीप्लाई हाँ करेंगे सर। तो ये कौन सा बनेगा? ओपन सरफेस। ओपन सरफेस यहाँ पे मैंने शो किया इसको, थोड़ा सा माउस नहीं है मेरे पास, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सरफेस इंटीग्रल है ना, क्या रहेगा यहाँ पे? डेल क्रॉस ए ए
ds डॉट ds, रिमेम्बर Dot हमारा ds. डॉट है ना, डॉट ds yes बराबर क्या हो जाएगा, a dot dl surface line लाइन integral इंटीग्रल a डॉट dl, dl a डॉट dl। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ठीक है सर। या ये क्या बताता है, सर्कुलेशन, क्या बताता है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन सर्कुलेशन या। तो सर्कुलेशन किसी भी अराउंड अ वेक्टर बाय वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो वी आर यूजिंग दिस स्टोक्स थ्योरम टू कैलकुलेट वन ऑफ, एक्चुअली अपनों ने कैलकुलेट कर लिया है सर्कुलेशन, बस अपनों को उससे कैलकुलेट करना रह गया था, किससे, डेल क्रॉस ए से। ठीक है सर। अगेन एक सेकंड, चलो अब देखो, जैसे अपनों ने वहां पे सर्कुलेशन कैलकुलेट किया था लाइन इंटीग्रल से, तो ये पहला कैलकुलेट कर चुके अपन, है ना, 4 लाइंस थी, स्क्रीन है ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, मुझे शेयर नहीं किया शायद मैंने। नाउ इट इज विजिबल, हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे अपनों ने 4 पहले 4 लाइन थी उसमें, पता है ना, एक बॉक्स था क्यूबिक बॉक्स, उसमें 4 लाइन जा रही थी, 2 प्लान हाँ एक, सर। हाँ। तो अपनों ने उसमें ये कैलकुलेट कर लिया था। अब अपनों को कैलकुलेट क्या करना है, सर्कुलेशन बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो लाइन दी है वो कैसी दी है, एक रेक्टेंगुलर में दिया है, कौन सा प्लान है जल्दी बताओ। सर ये है ZY। यस, जेड वाई या वाई जेड सरफेस है, या वाई जेड प्लान में उसने क्या दिया है अपनों को, सर्कुलेशन दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या फ्लो हो रहा है, करंट ये फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन सर हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं ना, नो जैसे नो इसने नो ले नो नो, रखा है देखो 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 एंटी देखो, क्लॉकवाइज। नो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ शो करती है, आप राइट हैंड रूल लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आउट ऑफ, इसका मतलब बाहर की तरफ आ रही बाहर है। की है, यस यस, बाहर की तरफ आएगी, है ना। तो ध्यान रखना, तो आपका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन ही का काम है एक्चुअली। तो अपन अगर हम बताएंगे क्वेश्चन ना, पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा डायरेक्शन नहीं लेना है? ये आपको डायरेक्शन दे के रहेगा, ठीक है, फिगर बना होगा हमेशा। या फिगर बना हुआ रहेगा, आपको डायरेक्शन मिला रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि आप ठीक है देखो सर। ना, जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको लिमिट पुट करनी रहेगी, या तो a to b करोगे, फिर b to c करोगे, फिर c to d करोगे, फिर d to a करोगे, है ना। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पूरा ही क्लॉकवाइज कर दें तो आंसर हाँ, गलत आएगा फिर। हाँ उसका आंसर नेगेटिव आएगा, आंसर तो आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी, क्लियर है। अभी देखो, अगर ठीक तुमने है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, तो अब बताओ इसका राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, अंदर की सरफेस तरफ चला जाएगा फिर। अंदर की ओर चला जाएगा, जिसे माइनस एक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सी एक्सिस चल रही है, 3 हाँ डायमेंशन -x। ठीक है सर, समझ गया। या क्लियर है ना सबको। यस सर। चलो, ये इसका प्रूफ है एक्चुअली, जो अपनों ने डाइवर्जेंस थ्योरम में लास्ट टाइम किया था ना, तो स्टोक्स थ्योरम में भी उसमें उसका प्रूफ किया है बाय यूजिंग ए टेलर थ्योरम। तो अपनों को प्रूफ अपनों को नहीं लेना है, वी जस्ट नो द रिजल्ट्स ओनली। तो ये रिजल्ट सबको दिख रहा है ना, डेल क्रॉस हाँ ए सर। क्या होता है, ए कैप एक्स, यस सर। ए कैप वाई, ए कैप जेड, और डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड, और ए कैप एक्स, ए कैप वाई, ए कैप जेड क्या चीज है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, क्लियर है सबको। यस Yes. सर। सबको एक्सपैंड करना आता है ना, हाँ सर। या तो ये ध्यान रखना, आपको एक्सपैंड करके इसको सोल्व करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का था, जल्दी बताओ। क्या सर, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है? कार्टेशियन सर। यस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है ना। तो अब अपनों को किस में देखना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबको दिख रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ सर। या। अब मुझे बताओ कि ये तुम याद कैसे करोगे इसको। कर लेंगे सर, ये तो सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ ट्रिक। अपनों ने वहां पे क्या कहते हैं उसको, डेल ऑपरेटर देखा था इन सिलेंड्रिकल हाँ कोऑर्डिनेट सर। सिस्टम में। तो आपको सबको दिख रहा है ना, डो बाय डो एक कैप रो होता है, फिर डो बाय रो डी फाई एक कैप फाई, फिर डी बाय डी जेड एक कैप जेड होता है कि नहीं होता है। हाँ सर।
या तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे किस चीज की कमी है, देखो रो की कमी है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से ये रो स्किप कर देना, हटा देना, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। फिर आप क्या, यहाँ पे 1 बाय रो रहता है, तो उस रो को आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मैं थोड़ा सा इसको शो कैसे बताऊं, लेट्स सी, व्हाइट बोर्ड। क्लियर नहीं हो रहा क्या? ओके, यहाँ पे देखना ना, ये अपने ने मैट्रिक्स लिखी है ना, ये एक रो, एक के 5 और एक के जेड है ना। जेड। या अब ये तो सबको पता है कि डे डे डो बाय डो रो, तो लिखना है इसको डो बाय डो 5 हाँ सर। और डो बाय डो जेड, है ना। तो यस सर। ठीक है, कोई नहीं सर, छोड़ दो। ओके। अब बचा क्या रह गया यहाँ पे कंपोनेंट Magnitude. आ जाएंगे, किसका, रो कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट यस सर। और जेड कंपोनेंट, है ना। जेड कंपोनेंट। या एक जेड कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड है ना ये, और ये ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या, Direction. हाँ यहाँ पे अब डिफरेंशियल लेंथ लिखते थे तो ऐसा लिखते थे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखना है आपको। ये डिफरेंशियल लेंथ ऐसी रहती थी कि ना रहती थी, दिखती थी ना। हाँ सर। या तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये रो हटाना है। रो हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना। तो मैंने क्या किया, रो का मल्टीप्लाई कर दिया, रो का डिवाइड कर दिया इन डिटर्मिनेंट में। तो ये वाला रो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, एक साइड भेज दिया है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रो होगा, अरे हाँ होगा, सर। यहाँ पे भी रो होगा मल्टीप्लिकेशन में, और वो और वाला यहाँ कट पे जाएगा। ऊपर भी, हाँ यस, ये कट जाएगा। तो बचा हुआ क्या नजर आएगा, यहाँ से ये हट जाएगा रो, ये हट जाएगा यहाँ से रो, हाँ सर। ये रो हट गया यहाँ से, और जी सर। यहाँ से भी पूरा हट जाएगा, बस ये इतना सा रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1, ठीक है। ओके सर। ये तो आपको ये ऐसे याद रखना है, नहीं तो ऑलवेज भूलने में आएगा। तो आपको पता चल गया कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक्सपैंड कर लेना, एक्सपैंड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। सिमिलरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या रहता था, जल्दी बताओ, आर डी थीटा, और यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई रहता है कि नहीं रहता है। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे एक आर हो जाएगा और डॉट आर साइन थीटा, ऊपर एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में भेज देना, ठीक है। तो जो यहाँ पे चीजें थी वो कट जाएगी, रिमाइनिंग चीज आपके पास रह जाएगी। तो ये भी रिजल्ट आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल क्रॉस ए को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये था। नाउ सम ऑफ द वेक्टर आइडेंटिटीज आर देयर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आप कैसे करते हो, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, है ना, याद हो सबको। हाँ याद है कि सर। नहीं? सर यहाँ पे ये टर्म भी रहती है, लेकिन अपन इसको अवॉइड कर देते हैं, अपने यूज में नहीं, अपना सिर्फ इतना सा ही काम है, ठीक है। तो अपन इतना यूज करेंगे, कितना, इतना सा। ठीक है सर। या और ये किसके रिस्पेक्ट में है, जल्दी बताओ। यहाँ पे v क्या है, स्केलर, और a क्या है, वेक्टर। तो जब स्केलर के टर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए, v बाहर निकल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, प्लस डेल डॉट v क्या बनाता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्या है ये Vector ग्रेडियंट, quantity. यस इट इज अ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट क्या देता है, हाँ वेक्टर सर। देता है। दैट्स व्हाई वी कैन क्रॉस प्रोडक्ट थ्रू ए वेक्टर, अदरवाइज वी कैन नॉट। या जहां तक दो वेक्टर नहीं होंगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। डेल वेक्टर भी, ठीक है सर। है ना, तो डेल भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस क्वांटिटी, मतलब बनाते हैं इस प्रकार से, ओके। अब ध्यान रखना एक चीज, मैंने ये बता दिया था तुम्हें कि जब भी a डॉट ए रहता है तो यहाँ पे a वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस b रहता है, तो उसका वैल्यू कितना रहता है, जल्दी बताओ। 0 सर। क्यों रहता है, बताओ, 0 क्यों रहता है। यदि आपने करवाया था या मैंने बताया था 0 इसलिए रहता है क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है, 90 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री 0 रहता है। दैट्स व्हाई
डाइवर्जेंस, इसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? डॉट प्रोडक्ट से। तो डेल ऑपरेटर लगाया, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाया, इसका मतलब इट इज अ डाइवर्जेंस। किसका डाइवर्जेंस ले रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्ल। कर्ल किसका? ए वेक्टर का। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर इक्वल टू 0 ऑलवेज। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर इज 0। क्लियर है? और वेनिशेस। यस सर। तो आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार द ग्रेडियंट, अब देखो डेल डॉट वी क्या है? डेल डॉट वी क्या है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ जी सर। या डेल क्रॉस डेल करेंगे तो क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ये दोनों वेक्टर क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। और पैरेलल वेक्टर का बीच का एंगल कितना रहता है? 0 डिग्री। और क्रॉस और साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। दैट्स व्हाई इट इज बिकम 0। तो डेल क्रॉस डेल वी, तो हमेशा कर्ल ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर कितना रहेगा? 0। यहाँ पे उन्होंने ये भी शो किया है। अभी कौन आ रहा है? ओके, तो ये आइडेंटिटी है, आपको याद रखनी है। अब मैं कभी पूछूं आपको कर्ल ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर कितना होता है, तो जल्दी बताओ कितना होता है भैया, जल्दी बताओ। 0। ओके, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर कितना होता है? 0 सर। ओके, तो आपको पता चल गया क्यों 0 होता है? कोई तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है आपको? बोलो सर पी पॉइंट पे हाँ, पी पॉइंट पे क्या नजर आ रहा है? ये ए फिगर दिख रहा है ना सबको? बाहर आ रहा है सर। ए फिगर नहीं नजर आ रहा है क्या? आ रहा है सर। या तो बताओ यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस है वो क्या कर रही है? अराउंड है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है? यहाँ पे बताओ जल्दी। पी कर्ल, बाहर की तरफ आ रहा है। कर्ल ऑफ फील्ड ए वेक्टर, ये किसी ए फील्ड के कारण जनरेट हुई होगी, ये लाइंस हुई होगी नहीं हुई हाँ होगी? सर। या तो यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस क्या कर रही है? इसके सर्कुलेट कर रही है, इसके अराउंड घूम रही है। किसके? पॉइंट पी के। तो यहाँ पे पॉइंट पी के अराउंड क्या होगा? सर्कुलेशन। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग डेल क्रॉस ए अराउंड पी वेक्टर। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पी वेक्टर, यहाँ जो पी पॉइंट है और ये जो लाइंस जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ पर, या कोई भी फील्ड लाइन, कॉमन फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे पी पॉइंट के क्रॉस क्या जा रहा है? जल्दी बताओ, इससे किससे रिप्रेजेंट करोगे? सर इससे करेंगे कर्ल से। कर्ल को तो इससे रिप्रेजेंट कर दिया ना, डेल क्रॉस ए बोला अच्छा ना मैंने। नहीं, डाइवर्जेंस से करेंगे फिर। यस, डाइवर्जेंस से। तो इसका डाइवर्जेंस कितना होगा? सर इसका डाइवर्जेंस 0 सर। यस, 0। अच्छा आप पैरेलल है सर। यस, पैरेलल लाइंस का डाइवर्जेंस ऑलवेज 0, क्योंकि डाइवर्स ही नहीं हो रही ना। ये तो सिर्फ एक ही डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि आप जैसे फुग्गा देखा है ना? अरे फुग्गा सबने हाँ देखा सर। कि नहीं देखा? उसमें फूक भरते हो आप, मतलब हवा भरते हो, तो सब जगह से फैलता है कि नहीं फैलता है? अरे बोलो। यस सर। तो वो डाइवर्स हो रहा है ना डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे आप वायु भरते हो उसके अंदर गुब्बारे में, तो वो डाइवर्स होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ डाइवर्स फील्ड। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ का डाइवर्जेंस कितना होगा? 0। डाइवर्जेंस लीड टू डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है? यहाँ Yes, पे sir. तो केवल एक ही डायरेक्शन है, क्या ये लीड कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन को? नहीं ना। तो यहाँ का डाइवर्जेंस कितना होगा? जल्दी बताओ। 0। दैट्स व्हाई। अब ये देखो बी पार्ट। अच्छा कर्ल बताओ, कर्ल कितना होगा इसका? तो इसका कर्ल सर 0। सर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वैल्यू आएगी कोई। 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कर्ल क्या बताता है? सर्कुलेशन। क्या ये फील्ड किसी पॉइंट पी के घूम रही है क्या? नहीं सर। नहीं कर्ल सर। कितना होना चाहिए? कर्ल कितना होना चाहिए? 0। That's why we are saying the curl of and divergence both are 0 for parallel lines. Clear है? अरे बोलो। यस सर। अच्छा इसका डाइवर्जेंस कितना है? 0। या बाय 0। बताओ जल्दी से। क्योंकि किसी और फील्ड में नहीं जा रही। अरे नहीं, इसका डायरेक्शन ऑलवेज सेम है। देखो ये राउंड, यस सर। डायरेक्शन राउंड है कि सेम ही है कि नहीं है? दिख रहा है सबको? दैट्स व्हाई डाइवर्जेंस 0 है। और कर्ल क्या है? कर्ल 0 नहीं है। कर्ल कैलकुलेटेड है। कितना है? डेल क्रॉस ए। अब जब डेल क्रॉस पी। हाँ डेल क्रॉस पी नहीं, पी पॉइंट है,
पी पॉइंट के अराउंड अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए फील्ड का होगा ना, ये फील्ड जिससे जनरेट हो रही है, तो ए वेक्टर सर। होगा यहाँ पे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डेल क्रॉस ए। तो कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ठीक ए वेक्टर अराउंड पी इज आउट ऑफ पेज। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल डायरेक्शन किधर आ रहा है, जल्दी बताओ? बाहर। बाहर की ओर, आउट ऑफ पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पे उन्होंने लिखा है कर्ल एट पी पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज। क्लियर है? यस सर। या Yes, कर्ल sir. एट पी पॉइंट इज 0 इन फिगर बी। क्लियर है? क्यों है 0? बिकॉज देयर इज नो सर्कुलेशन। कोई भी फील्ड मूव नहीं कर रही है, राउंड नहीं घूम रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कर्ल एट पी पॉइंट इज 0। और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी 0 है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस 0 है। अब डाइवर्जेंस कहाँ पे रहेगा? जैसे प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट हुई लाइंस, ठीक है, तो वहां पे डाइवर्जेंस 0 नहीं रहेगा, पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाएगा। सम वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा मैग्नीट्यूड में, 3 या 4 या 5 कुछ समथिंग। ठीक है, ओके जी सर। या तो आपको ये पता है स्टोक्स थ्योरम दिख गई सबको? हाँ। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है? दैट द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ए अराउंड अ क्लोज पाथ। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्लोज पाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? जी सर। या Yes, sir. तो ये क्लोज पाथ अराउंड ए क्लोज पाथ एल क्या है यहाँ पे शो क्या कर रहा है? ये लेंथ शो कर रहा है इस पाथ की, इसके अकॉर्डिंग आप मूव करोगे। इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, ये दिख रहा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ Yes, ए वेक्टर ओपन सरफेस। यहाँ पे बताया था मैंने, जब भी लाइन मिलती है तो ओपन सरफेस बनाती है ना। जी सर। तो प्रोवाइड ए एंड डेल क्रॉस ए आर कंटिन्यूअस ऑन द सरफेस एस। ध्यान रखना ये चीज। ओके, तो ये प्रूफ अपनों ने देख लिया इसका। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कर्ल को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि आप एल जो है, बहुत सारे इंटीग्रल है यहाँ पे। जैसे ये एक I1 इंटीग्रल है, कौन सा? लाइन इंटीग्रल। दूसरा I2 इंटीग्रल है, तीसरा I3 इंटीग्रल है, चौथा I4 इंटीग्रल है। तो ऐसे IN इंटीग्रल हो सकते हैं टू कैलकुलेट द सर्कुलेशन ऑफ फील्ड ए वेक्टर। क्लियर है? अरे किसी को डाउट है क्या इसमें? ये बहुत सारी फील्ड के लिए है, बहुत सारी फील्ड के लिए। यहाँ पे कोई एक नहीं है, जैसे अभी नहीं, यहाँ पे उन्होंने एक देखा है ना, ये केवल सिंगल एलिमेंट है ना, यहाँ पे कोई एक ही पॉइंट है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है। कहाँ पे? यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है। तो अपनों ने मल्टीपल पॉइंट्स में किस प्रकार से क्या कहते हैं इसको, सर्कुलेशन कैलकुलेट किया है? बाय यूजिंग दिस ए डॉट डीएल वेक्टर, पूरा स्टोक्स थ्योरम के थ्रू। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, मल्टीपल पॉइंट्स के लिए है। ठीक है सर। ओके, डायरेक्शन कहाँ होगा? डिपेंड करेगा कि ये किस एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज हुआ जी तो सर। इनसाइड द पेज, अंदर की तरफ। हाँ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आउटसाइड द पेज। अब देखो डिफरेंट यहाँ पे दिया है इन्होंने। लास्ट एग्जांपल में अपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया था, तो इन्होंने यहाँ पे कर्ल कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, कर्ल डिफरेंट फील्ड, तो आप रिफर कर सकते हो एग्जांपल 3.6, जिसमें सारी फील्ड दी हुई है उन्होंने। जस्ट आपको पुट करनी है सारी वैल्यूज और कैलकुलेट करनी है। ठीक है? ठीक है सर। एक मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। चलो, ये मुझे लगता है कि आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि अपनों ने जी पेपर सर। देख लिया है इसका रिलेशन कैसे है और किस प्रकार से। आपको कुछ नहीं करना है, फील्ड कंपोनेंट रखना है, डिफरेंशिएट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अपन मूव करते हैं दिस क्वेश्चन। ये सबको दिख रहा है? अरे ये सबको क्वेश्चन दिख रहा है Yes, क्या? sir. क्या दिया है उसने? कौन सी फील्ड दी है, जल्दी बताओ। एक फील्ड दी है, किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की है? सर ये सिलेंड्रिकल। Cylindrical. या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की है ना। तो अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो फील्ड उसने दी है, आपको क्या करना है? एवेल्यूएट सर्कुलेशन या ए लाइन इंटीग्रल निकालना हाँ, होगा। लाइन इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। अराउंड द पाथ शोन इन द फिगर, पाथ कौन सा है? दिया हुआ है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में पाथ दिया हुआ रहेगा। बताओ मुझे कि ये जो फील्ड है किस प्रकार से कौन सा इसका डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे दिख रहा है कहाँ पे होगा? आउट ऑफ पेज, इनसाइड द पेज, बाय आउट यूजिंग आउट। Out of. आउट द पेज। क्लियर है सबको?
यस सर। नाउ अपनों को कैलकुलेट कैसे करना है? अच्छा मुझे बताओ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लेंथ कितनी होती है, आर्क लेंथ, जल्दी बताओ। सर ये होती है आर आर डी थीटा। अरे रो लेते हैं ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉरी, में। हाँ रो डी थीटा रो होगा। डी थीटा नहीं, रो डी फाई एक्चुअली, क्योंकि एंगल क्या रहता है उसमें, सॉरी सॉरी, एक्सपेंशन में फाई। You have ठीक to है सर। always हाँ remember all of the notation rho, phi, z in cylindrical coordinate system. So this is a question belong to the cylindrical coordinate system. That's why we are using cylindrical coordinate system. तो यहाँ पे arc length कितनी है, CD जल्दी बताओ। Differential length CD कितनी है in रो डी फाई। rho d phi in which direction? In which direction? Z एंटी क्लॉकवाइज। अरे वो तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, पर ये बोलो ना कि ये आर्क लेंथ जो है, ये डिफरेंशियल लेंथ है, ये डिफरेंशियल लेंथ की तीन डायरेक्शन होती है, एक तो एक एफ फाई, एक एफ जेड और एक एफ रो। तो यहाँ सर पे एक एक एफ रो, Z एक एफ जेड डायरेक्शन है ये। एक एफ रो है सर। हाँ एक एफ रो है। अच्छा एक एफ रो है तो फिर ये कौन सी डायरेक्शन, जल्दी बताओ। अरे नहीं सर, एक एफ रो भी नहीं है, एक एफ थीटा है। ओ फाई। हाँ एक एफ फाई है ना, सोच के देखो यार। यहाँ पे एक एफ हाँ फाई सर, डायरेक्शन ये है, एक एफ फाई डायरेक्शन दूसरा और कौन सा है, जल्दी बताओ। नीचे वाला कौन ये सा, ए जिसका टू बी। आपने वो रखा यहाँ पे यू सारी बी। चीजें दिख रही है ना, तो आपको बोलना है ए टू बी है, कौन सी, एक फाइव माइनस एक फाइव डायरेक्शन, क्लियर है। यस सर। अब देखो आपको यहाँ पे लिमिट जब यूज करोगे, तो लिमिट अगर आप सी से डी यूज कर रहे हो, यानी कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तब आपको कन्वेंशन साइन लेने की जरूरत नहीं है। किसमें आपको माइनस ए के फाइव पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ए टू बी यूज करेंगे तो अपनों को पता है ये कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी बताओ। ए के फाइव की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव के पॉजिटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव। दैट्स व्हाई यहाँ पे अपन क्या जब करेंगे ना इंटीग्रेशन ए टू बी, तो लिमिट क्या लेंगे, 60 डिग्री टू 30 डिग्री, तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अपनों को नो नीड टू राइट माइनस ए के फाइव डायरेक्शन, क्लियर है। यस सर। वी डायरेक्टली यूज इन इंटीग्रेशन लिमिट, क्योंकि अपन जानते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन पिक्चर में आता है। अरे आता है कि नहीं आता है। यस सर। That's why we directly use only integration limits, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कम into the picture now। यहाँ पे अब मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी, बीसी लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी, एक एफ रो। एक एफ रो मुझे पता है वो डायरेक्शन है। डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, जल्दी बोलो। रो ही होगी सर। रो होगी पक्का। नहीं नहीं नहीं। अरे सर डिफरेंशियल D रो DZ हाँ डिफरेंशियल लेंथ डी रो होगी ना, डी रो एक एफ रो, इन विच डायरेक्शन, एक एफ रो। यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ बताओ, माइनस डी रो एक एफ रो। अरे क्लियर है, ए टू डी टू है। यस सर। ये सारी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मैंने बताया था आपको। अगर बाहर की ओर जाती है तो पॉजिटिव होती है, इधर जा रही है तो पॉजिटिव होती है, और ऊपर की ओर जा रही है जेड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होती है। अगर इन्वर्ट लेते हैं तो उल्टा हो जाता है, माइनस साइन पिक्चर में आ जाता है ना। यस तो सर। यहाँ बी टू सी की डायरेक्शन दिख रही है ना, किसकी पैरेलल है, एक के प्रो की डायरेक्शन की पैरेलल है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक के प्रो, डी रो एक के प्रो, डिफरेंशियल Okay, लेंथ ऑफ बीसी। अब डिफरेंशियल लेंथ ऑफ डी ए बताओ, जल्दी बोलो। सर नहीं, माइनस नहीं लेंगे ना सर इसमें। हाँ लेंगे। माइनस लेंगे जब तक आप इंटीग्रल में लिमिट नहीं रख रहे हो, क्लियर है। ठीक है अपन सर। जेन्युइन बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिफरेंशियल लेंथ किसी होगी विथ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसका डायरेक्शन, क्लियर है। तो अब बताओ ठीक डी है ए सर। कितनी होगी, जल्दी बोलो। सर माइनस रो D सर, फाई माइनस रो डी फाइव, तो फिर सी सर डी कितनी होगी। माइनस। अरे यार तुम्हें सीधी सी बात है, सर यहाँ माइनस हाँ माइनस, माइनस एक एफ रो हाँ डी डी, डी रो। यस, बिकॉज यहाँ पे देखो ना चेंजेस किस डायरेक्शन में, रेडियस में चेंजेस आ रहा है ना। इतना सोचो ना यार थोड़ा सा, यहाँ पे किस में चेंजेस आ रहा है, फाई में चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे रो में चेंजेस आ रहा है। तो वी आर टेकिंग दिस अकाउंट, यहाँ पे रो डी फाई यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डी रो। अरे क्लियर है। अब मुझे बताओ बीसी की डायरेक्शन विथ इट्स मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बोलो। कौन सा सर। बीसी, डीसी। अरे बी और सी, बी सी
सब डीसी सर, इसका हाँ। पॉजिटिव में हो जाएगा ए हाँ। कैप रो हाँ डी रो। यस। अच्छा बताओ CD की क्या होगी? इसकी होगी सर ए कैप फाइव डी फाइव। अरे यार फिर रो का पिक्चर में गायब कर दिया तुमने। रो D5 बोला ना, कितनी बार बोला ये रो D5 होती है अच्छा इसकी। फिर से रो ठीक है डी सर। फाइव Why are you always forget? Always remember कितना होगा CD with its direction or magnitude? रो Differential डी is फाइव rho D5 with a cap. with this direction ए रो ए कैप फाइव। Yes, a cap 5. Now DA का बताओ, जल्दी बताओ DA कितना है? माइनस ए कैप रो डी रो। Yes, minus a cap रो डी रो। D रो। और बताओ AB की कितनी होगी? सर इसकी होगी, इसकी भी सर वही आर डी फाइव हाँ रो D5 माइनस यार नहीं यार रो डी फाइव हाँ और आर ए कैप माइनस ए कैप फाइव। यस ए कैप 5 क्लियर है, क्योंकि 5 डायरेक्शन में माइनस नेगेटिव 5 यस डायरेक्शन। सर। क्योंकि अपन जानते हैं ना एंगल कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे सबको पता है ना 5 डायरेक्शन कैसे लेते हैं? यस सर। यस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कन्वेंशन। अब जब देखो आप जब लिमिट पुट करोगे ना, जैसे यहाँ से 2 से लेके 5 तक लिमिट दी है, किसकी किसकी लिमिट है ये, जल्दी बोलो।